हेलो दोस्तों, मैं उनीस पांडे एसएससीएन पाठशाला पे पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज के दिन मैं वोकैब के बारे में बात करने आया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ग्रामर के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें वोकैब पोर्शन में होता है। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड इडियम या फ्रेजेस, क्योंकि जितना ज़रूरी हमारे लिए ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं उतने ही ज़रूरी वोकैब होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, out of the four alternatives select the word similar in meaning to the word given। यानी कि जो नीचे ये वर्ड दिए हुए हैं इनके सिमिलर यानी कि पूछ रहा है आपका सिनोनिम्स। सिमिलर का मतलब, अगर सिमिलर जब बोलता है तो इसका मतलब पूछ रहा है सिनोनिम्स। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 11, क्वेश्चन में 11 है कि अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है आपका अनुभवहीन। अमेच्योर का मतलब होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दे रहा है टिमिड। टिमिड मतलब पता ही है आपको, डरपोक होता है। बिगिनर मतलब जो कोई आरंभ करता है, प्रारंभ करता है, उसको बिगिनर बोला जाता है। वियरी मतलब क्या होता है? वियरी मतलब होता है जो बहुत थका हुआ हो। वियरी मतलब थका हुआ। जो मीनिंग मुझे लग रहा है कि लिखना चाहिए उसका हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान पड़े। डिस्प्रिटेड मतलब होता है, डिस्प्रिटेड का हिंदी मीनिंग होता है हतोत्साहित होना। हतोत्साहित होना। तो अब देख लीजिए, मैच्योर मतलब अनुभवहीन हो रहा है, तो इसमें से सबसे सटीक मीनिंग है, सबसे सूटेबल वर्ड है बिगिनर, क्योंकि बिगिनर मतलब ये होता है जिसके पास ज़्यादा अनुभव ना हो, अभी हाल ही में आरंभ किया कोई काम। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है गम्पशन। गम्पशन मतलब क्या होता है? गम्पशन मतलब होता है बुद्धिशीलता। गम्पशन का हिंदी होता है बुद्धिशीलता, जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि हो या कोई काम में बहुत ज़्यादा वो निपुण हो, बुद्धिशीलता। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखे एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब क्या होता है? एक्यूमेन मतलब होता है निपुणता। एक्यूमेन मतलब भी निपुणता होता है। और स्टारी मतलब होता है जो तारों से भरा हुआ, जहाँ पे ज़्यादा स्टार्स वगैरह होते हैं उसको स्टारी बोला जाता है। फ्यूटाइल मतलब होता है निष्फल। फ्यूटाइल मतलब होता है निष्फल। और फॉलो मतलब क्या होता है? फॉलो मतलब होता है बंजर, जहाँ पे कुछ बोया वगैरह ना गया हो तो वहाँ उसको बोला जाता है बंजर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा एक्यूमेन। नेक्स्ट कह रहा है कि लेकोनिक। लेकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त। लेकोनिक का हिंदी मीनिंग होता है संक्षिप्त। तो इसका ऑप्शन दे रखा है श्रीड। श्रीड का मतलब होता है धूर्त। धूर्त बोल सकते हैं, चापलूस बोल सकते हैं। विम मतलब होता है मनमौजी, जो अपने मन का करता है उसको बोला जाता है मनमौजी। क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मतलब होता है चरम सीमा। क्लाइमेक्स मतलब होता है किसी चीज़ का चरम सीमा हो, या एक और इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्कर्ष। इसका एक और हिंदी मीनिंग होता है उत्कर्ष। और फोर्थ ऑप्शन दिया है कंसाइज। कंसाइज का हिंदी मीनिंग होता है संक्षिप्त। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। तो सबसे इसमें सही होगा अभी लेकोनिक का मतलब हम बताएं आपको। लेकोनिक का भी हिंदी यहाँ लिख देता हूँ। लेकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। तो लेकोनिक का मतलब संक्षिप्त, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंसाइज। नेक्स्ट दिया है वेलडिक्ट्री। वेलडिक्ट्री का मतलब हिंदी मीनिंग होता है अंतिम। इसका मतलब होता है अंतिम, या किसी के विदाई के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है वेलडिक्ट्री। फर्स्ट ऑप्शन दिया हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब जैसे कोई इंग्लिश बोलता है तो बोला जाता है कि वो हेजिटेट कर रहा है, यानी कि हेजिटेंट मतलब होता है हिचकिचाना। हेजिटेंट मतलब होता है हिचकिचाना। टर्मिनल आप लोग सुने होंगे, टर्मिनल या किसी स्टेशन वगैरह पर लिखा होता है। टर्मिनल मतलब वो होता है आखिरी। टर्मिनल मतलब होता है आखिरी। रिडिक्यूल मतलब होता है मजाक, मजाक या हास्यप्रद। डिसेप्शन मतलब होता है, डिसेप्शन का मतलब आपका धोखा होता है। तो इसका सबसे सही होगा हेजिटेंट, सॉरी, इसका आंसर होगा आपका अंतिम, तो आखिरी होगा। वेलडिक्ट्री का हो जाएगा आखिरी। वेलडिक्ट्री का करेक्ट हो जाएगा टर्मिनल, क्योंकि वेलडिक्ट्री मतलब होता है अंतिम और टर्मिनल मतलब भी होता है अंतिम या आखिरी। डिनाउमेंट मतलब क्या होता है? डिनाउमेंट का अगर देखा जाए, डिनाउमेंट का हिंदी मीनिंग होता है आपका, इसका हिंदी मीनिंग और डिनोमेंट मतलब आखिरी होता है। डिनोमेंट मतलब भी आखिरी होता है। आप देख रहे होंगे कि आखिरी के लिए कई मीनिंग हो गया पर हमारे पास, डिनोमेंट भी हो गया, टर्मिनल भी हो गया, वेलडिक्ट्री हो गया। तो यही हमारा एक से अधिक सिनोनिम्स हो गए आखिरी शब्द के लिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मतलब भी होता है आखिरी या चरम सीमा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्शन में दे रखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट यानी कि एंटोनिम हमें बताना है। क्वेश्चन दिया है ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है
अगर हम देखें भी, आप लोग जानते होंगे बुकॉलिक शांति को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? शांति को, पीस। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है गवार। रस्टिक का मतलब जो गाँव गवार होता है, जिसके पास उतना नॉलेज ना हो, लोग बोलते हैं एकदम गवार हो क्या। डल का मतलब नीरस। और ट्रैंक्विल मतलब ये होता है शांत। ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है। फियर्स मतलब होता है उग्र। फियर्स मतलब होता है उग्र। तो इसमें हमें देखिए अपोजिट पूछा है, यानी कि शांति का हमें अपोजिट बताना है, तो इसका हो जाएगा फियर्स, उग्र। कंपेंडियम मतलब क्या होता है? कंपेंडियम मतलब होता है आपका सार। सार मतलब क्या वो संक्षिप्त बोल सकते हैं, तो संक्षिप्त का हो जाएगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार से। रेफरेंस मतलब क्या होता है? रेफरेंस मतलब होता है संदर्भ। रेफरेंस का हिंदी मीनिंग होता है संदर्भ। प्रीसीज मतलब होता है आपका संक्षेपण। इसका होता है संक्षेपण। और आउटलाइन मतलब होता है रूपरेखा। आउटलाइन मतलब आपका होता है रूपरेखा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कंपेंडियम मतलब होता है सार, तो इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? विस्तार होता है। एक्सपेंशन मतलब भी विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चेस्टीज। चेस्टीज का क्या होता है हिंदी मीनिंग? चेस्टीज की अगर बात किया जाए तो चेस्टीज का हिंदी मीनिंग होता है बुरी तरह आलोचना करना। चेस्टीज मतलब आलोचना करना। अगर यहाँ लिख देते हैं हम आलोचना करना। चेस्टीज मतलब आलोचना करना। आलोचना करना मतलब किसी का बुराई करना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रेज। प्रेज मतलब पता ही होगा प्रशंसा करना होता है। रिसिस्ट मतलब क्या होता है? रिसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध। आप लोग फिजिक्स में सुने होंगे वर्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्ट दिया हुआ है प्रतिरोध। प्रीफर मतलब क्या होता है? वरीयता देना। प्रीफर, प्रीफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, जैसे प्रीफर हो गया, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर। क्योंकि प्रीपोजिशन में आपको बताएंगे हम कि जिस शब्द के लास्ट में ई आर हो या आई ओ आर हो, उनके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। रिपेल मतलब होता है प्रतिरोध। रिपेल का मतलब क्या, सॉरी, रिपेल का मतलब होता है पीछे हटना। पीछे धकेलना, हटना या धकेलना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा चेस्टीज मतलब आलोचना करना। इसका बिलोंग क्या होगा? क्या बोला जाता है? अपोजिट हो जाएगा आपका प्रेज, प्रशंसा करना। आलोचना करना का प्रेज हो जाएगा प्रशंसा करना। नेक्स्ट दे रहा है डांट। डांट मतलब क्या होता है? डांट का हिंदी मीनिंग होता है हतोत्साहित करना। डांट मतलब होता है हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना, डिमोरलाइज करना। तो रिजॉयस मतलब आपको पता ही है आनंद उठाना होता है। रिजॉयस मतलब क्या होता है? किसी का आनंद उठाना। उसके बाद इनकरेज दिया है। इनकरेज मतलब होता है वो प्रोत्साहित करना है। इनकरेज करना यानी कि प्रोत्साहित करना। ध्यान दीजिएगा, ये है हतोत्साहित, डिमोरलाइज करना। ये है इनकरेज, किसी को साहस बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो इसको हम लोग इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करना। डिक्रीज मतलब पता ही है कि इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, डिक्रीज मतलब उसका अपोजिट हो जाता है कमी। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड का हिंदी मीनिंग होता है जैसे किसी चीज़ का हम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो डिस्कार्ड मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना है, छोड़ना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा डांट का इनकरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेज, क्योंकि डांट मतलब होता है तो उत्साहित, तो इसका हो जाएगा प्रोत्साहित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है ओब्लिवियस मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाइडियस। हाइडियस मतलब होता है बहुत बुरा। हाइडियस का मतलब होता है बहुत बहुत बुरा। विक्ट्रियस मतलब आपको पता है विक्ट्री वर्ड से बना है, विजयी होता है। क्या होता है? विजयी होता है। और कॉन्शियस मतलब क्या होता है? कॉन्शियस मतलब होता है सचेत, अलर्ट होना, सचेत होना, केयरफुल होना। एडवांटेजेस मतलब होता है किसी चीज़ का गुण है, और एडवांटेज का अपोजिट हो जाता है डिसएडवांटेज। तो एडवांटेजेस मतलब हो जाएगा गुण हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ओब्लिवियस का हो जाएगा कॉन्शियस। क्या हो जाएगा? क्योंकि लापरवाह का विलोम सचेत होता है। ओब्लिवियस का हो जाएगा कॉन्शियस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। यानी कि हम अब बात करेंगे इडियम या फ्रेज के बारे में, जिसको हिंदी में मुहावरे वगैरह बोला जाता है। कह रहा है कि एन आयरन व्हील, क्वेश्चन दिया है एन आयरन व्हील, इसका मतलब एन आयरन व्हील मतलब होता है दृढ़ संकल्प। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ए वाइडली डिबेटेड इशू। ए वाइडली डिबेटेड इशू मतलब होता है
एक लंबा चौड़ा जिस पे तार्किक मुद्दा हो। इशू मतलब मुद्दा बोल सकते हैं, डिबेट करना मतलब तर्क करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है वाइडली डिबेटेड। सेकंड दे रहा है अ फेयर बार्गेन। अ फेयर बार्गेन मतलब किसी चीज़ पे टिप्पणी वगैरह करना। इम्प्रैक्टिकली प्लान मतलब जो कोई सोचा ना गया हो, अचानक प्लान करना। अब फॉर्म ओपिनियन मतलब ये होता है एक दृढ़ संकल्प। फॉर्म मतलब दृढ़ होता है, ओपिनियन मतलब विचार होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा एन आयरन विल का आंसर हो जाएगा अ फॉर्म ओपिनियन। यानी कि अगर एग्जाम में कभी देखिए, मैं हाँ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो मैं ये सीरीज़ करा रहा हूँ इसमें से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी की किसी भी एग्जाम में यही होता है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसीलिए मैं ये आपके अजय कुमार सिंह की प्रीवियस ईयर जिसमें दे रखा है, अभी लेटेस्ट बुक आई है ये 2022 तक की प्रीवियस ईयर। इसमें 197 सेट्स दिए हुए हैं और इसमें एरर फ्री सॉल्यूशंस दिए हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए हम सोचे हैं कि एग्ज़ाम का करीब आ रहे हैं, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए गेट इंटू सूप दिया। गेट इंटू सूप मतलब क्या होता है? गेट इंटू सूप मतलब होता है परेशानी में होना, संकट में होना। क्या होता है? किसी परेशानी में होना। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू मेक थिंग डिफ़िकल्ट। टू मेक थिंग डिफ़िकल्ट मतलब किसी चीज़ को और डिफ़िकल्ट बनाना। टू बी वरीशम। वरीशम मतलब होता है किसी चीज़ पर चिंतन करना। टू बी फेमिलियर ऑफ मतलब किसी चीज़ से परिचित होना। टू गेट एन एडवांटेज मतलब किसी चीज़ का गुण प्राप्त करना। यानी कि इसका हो जाएगा गेट इंटू सुप का मतलब क्या होता है? अभी हिंदी देख लीजिए, परेशानी में होना या संकट में होना। संकट में होना, इसका हो जाएगा टू मेक थिंग डिफिकल्ट। नेक्स्ट दे रहा है हाउल ओवर द कोल्स। हाउल ओवर द कोल्स का मतलब हो जाएगा, हाउल ओवर द कोल्स का हिंदी मीनिंग होता है गलती पर डांटना। कोई अगर गलती करता है उसको डांटा जाता है, तो गलती पर डांटना होता है। इसमें सबसे सूटेबल वर्ड हो जाएगा टू स्कोल्ड करना। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है टाक इरिलीवेंटली। टाक इरिलीवेंटली मतलब हो जाएगा अभद्र टाइप बातें करना। लाफ हर्टली मतलब होता है दिल से खुलकर हंसना। टू स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है। विदाउट होप मतलब बिना किसी आशा के। कैरी द डे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कैरी द डे यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू रन अवे। कैरी द डे मतलब क्या होता है? कैरी द डे का होता है सफल होना। इसका हिंदी मीनिंग होता है सफल होना। टू रन अवे, रन अवे पता ही होगा आपको, भाग जाना होता है। सेकंड दिया है टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि काम के दौरान मृत्यु हो जाना। टू टेक एन अनइम्पॉर्टेंट टास्क, यानी किसी अमहत्वपूर्ण काम करना, यानी कि जो इतना महत्वपूर्ण हो उस कार्य को करना। और टू सक्सीड, देखिए टू कैरी द डे मतलब हमने बताया कि सफल होना होता है, तो टू सक्सीड हो जाएगा। इसका आंसर होगा टू सक्सीड। गो ओवर, गो ओवर मतलब क्या होता है? गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना या फिर परीक्षण करना। तो गो ओवर का मतलब होता है परीक्षण या निरीक्षण करना। तो इसका हो जाएगा कंटिन्यू मतलब लगातार होता है। और रिव्यू, रिव्यू मतलब वर्ड सुने हो, रिव्यू मतलब होता है परीक्षण करना। तो वोकैब के आज आपको 15 क्वेश्चन हमने करवा दिए और इसके आगे अब कल करेंगे। अगर देखिए आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद।